हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हैं एक गर्ल्स पीजी में और यहाँ पे एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, इनसे हम बातचीत करेंगे। और काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं गर्ल्स के, मतलब कि यहाँ आना है, किस तरीके से रहना है, कोचिंग का चुनाव कैसे करना है, ऑप्शनल कैसे चूज करना, उन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सलोनी कुमारी है। मैम आप कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार से हूँ। ओके, तो आप यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैम, तो कोचिंग तो आपने लिया होगा ना? हाँ, मैंने दृष्टि कोचिंग ज्वाइन की हूँ। ओके, दृष्टि में आप स्टडी कर रहे हैं मैम, तो आपने दृष्टि क्यों चुना? मतलब हिंदी माध्यम के लिए तो बेस्ट कोचिंग है, मतलब दृष्टि कोचिंग। और थोड़ा सा मैं घर पे थी लॉकडाउन में जब, तो मैंने कुछ विकास सर की क्लासेस ली थी, तो मुझे लगा दृष्टि कोचिंग अच्छा है और मतलब नामी भी है, अच्छा भी है बहुत, इस वजह से मैंने दृष्टि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए मैम ने बताया कि दृष्टि कोचिंग काफ़ी बेस्ट है। ओके मैम, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं और आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है और मैं सुबह मतलब 7 से 8 बजे के बीच में उठती हूँ। उसके बाद नाश्ता करने के बाद पढ़ती हूँ और फिर मतलब 12 बजे तक पढ़ती हूँ। उसके बाद मतलब लंच करती हूँ, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ती हूँ। मतलब कोचिंग जाने का टाइम मेरा 6:30 बजे है, तो मैं 5:30 तक पढ़ती हूँ। उसके बाद 6 बजे कोचिंग के लिए निकलती हूँ और फिर रात में 9 साढ़े 9 तक आती हूँ। ओके, अच्छा मैम, यहाँ आप पीजी में रह रहे हैं तो लगभग 1 मंथ का रेंट वगैरह कितना पड़ता है? मतलब अभी तो रेंट बढ़ गई है, लेकिन पहले मेरा रेंट 9500 था, अब 10,000 हो गई है। मतलब महीने में 15,000 रुपये हो जाते हैं। मतलब जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना, गांव से आने में डरते हैं कि पीजी में माहौल कैसा रहेगा, तो देन आप यहाँ पे कंफर्टेबल फील कर पा रहे हो। और उसके बाद में ये भी बताएं कि क्या क्या सुविधाएँ आपको मिल रही है। मतलब मैं तो कंफर्टेबल भी हूँ यहाँ पे, मतलब 3 टाइम खाना मिलती, मतलब नाश्ते, लंच और डिनर मिलता है। और मतलब सारी चीज़ें, वाईफाई फ्री है, मतलब सारे कुछ सब कुछ अच्छे हैं। बाकी ये स्टडी टेबल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं? हाँ, वो स्टडी टेबल है, ये रेक मिली हुई है, ये बुक्स वगैरह रखने के लिए, ये मेरा खुद का मैं ली हूँ। ओके। और मैम आप अपने आप को मतलब कैसे मोटिवेट रखते हैं? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि इन्होंने मतलब स्वामी विवेकानंद की कुछ कोटेशंस को लगा के रखा है, एक बार दिखाएंगे इसको? हाँ, मैं सुबह उठकर एक बार उसको पढ़ती हूँ ताकि मैं दिन भर अपना मोटिवेशन के लिए मतलब मैं खुद को मतलब सही कर पाऊँ। लेकिन मुझे जहाँ तक मैं बात करूँ तो मुझे मोटिवेशन मुझे अपने भैया से मिलता है। वो टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट टीचर हैं। वो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनका ही देन है कि मैं यहाँ तक आई हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कोई भी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी किसी से रिलेटेड भी, तो मेरे भाई बहुत सपोर्टेड हैं। मतलब मम्मी पापा भी हैं, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट। अच्छा मैम, आपने यूपीएससी क्यों चुना? क्योंकि इसके पीछे का कारण बहुत लंबा है। अगर शॉर्ट में कुछ हमारे व्यूवर्स को आप बताना चाहेंगे तो बताएं। ये तो बहुत लंबा है, उतना मैं मतलब क्या बताऊं। लेकिन मैं थोड़ा सा, मैं क्लास में थी जब मैं 12वीं की क्लास कर रही थी, तो उसमें सुनी थी कि मतलब एक होता है, कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं, उनकी बात ही कुछ और होती है। मतलब उनकी बात सुनने के लिए, कुछ करने के लिए, मतलब वो पद बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ करना है, सुधारना है, तो मैंने सोचा कि डीएम क्या होता है। फिर मैं जब क्लास से निकली तो बस से मैं घर आती थी, तो बस में मतलब मैं सोची, फिर मोबाइल पे सर्च की डीएम क्या होते हैं। फिर मैंने जाना, तो फिर मैं भैया से बताई, तो भैया बताएं कि तुमको इतना बड़ा तैयारी करना है, तुमने कि मतलब बताइए क्या होता है। तो फिर बोले कि ठीक है, तुम सोचो, देखो सिलेबस देखो, जानो। फिर मैं बताई तो घर वाले भी माने, फिर भैया मतलब सपोर्ट किए बहुत ज़्यादा। और बस मैं आ गई, सोची समझी, मतलब सारा सिलेबस देखी और फिर। ओके, अच्छा मैम, एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि जैसे कहते हैं बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। देन आपने कोचिंग भी ले लिया है, तो कोचिंग का मटेरियल्स या फॉलो कर रहे हैं या फिर एनसीईआरटी भी रीड कर रहे हैं? मैं कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि मैं मतलब यूपीएससी की तैयारी के लिए तैयार हो गई थी, तो फिर मैं मतलब सिर्फ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी थी। और जब मुझे एनसीईआरटी समझ में आने लगी तो मैंने सोची कि हाँ, स्टैंडर्ड बुक में पढ़ सकती हूँ। तो मैं सिर्फ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी घर पे ही पढ़ी थी, यहाँ से आने के पहले तो मैं सिर्फ ज्योग्राफी का ही पढ़ी हूँ। लेकिन क्लास के साथ साथ सर लोग बोलते हैं कोचिंग में कि एनसीईआरटी पढ़ो,
तो जो सर बोलते हैं वो बुक लेती हूँ और पढ़ लेती हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी ही पढ़े। स्टैंडर्ड बुक या कोचिंग से जो मटेरियल मिल रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, और जो सर लिखवा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो आपको चाहिए बुक, एनसीईआरटी है ज़रूरी, बाकी भी ज़रूरी है एनसीईआरटी। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं ज़रूरी है, लेकिन हाँ ज़रूरी है, पढ़ सकते हैं। ओके, कोचिंग का नोट्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का पढ़ना भी। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन आपसे मैं और करना चाहूँगा। मुझे ये बताया, आपने अभी तक यूपीएससी का कोई अटैम्प्ट दिया है या नहीं? नहीं, मेरी अभी ग्रेजुएशन नहीं क्लियर हुई है। मैं अभी फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट ईयर में ही हूँ, अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है। तो अभी मैं 24 या 25 में दूँगी, जब ग्रेजुएशन हो जाएगी तो। ओके, तो मैम आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करें, हमारे तरफ से है। थैंक यू सो मच। ओके, तो इनसे हमें बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा, और इन्होंने जो नई एस्पिरेंट यहाँ पे आना चाहते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आप लोग बताना वीडियोज़ आपको कैसे लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।